खुल गया स्टाइल बाजार सिंडिकेट बैंक के बगल में बबुनिया रोड सिवान। पूरे स्टाइल में खेले हम होली रे। स्टाइल बाजार के साथ खेलो होली स्टाइल से और पाओ 1500 के वाउचर्स सिर्फ 999 की शॉपिंग पे, जहां एक ही छत के नीचे आपके पूरे परिवार के लिए मिलेंगे रंग बिरंगे कपड़े के साथ बहुत सारे सामान, और वो भी बाजारों की अपेक्षा बहुत ही कम कीमत पर। स्टाइल बाजार का शुभारंभ हुआ सिवान में। इससे पहले हमारा 66 दुकान है, ये हमारा 67वां दुकान है। स्टाइल बाजार की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मार्केट में जो भी मॉल है उससे अलग है। हम लोग कोलकाता के फैशन को बिहार में लाया है और कोलकाता के रेट में बिहार में प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ में हम लोग कस्टमर के सर्विस का ख्याल रखते हैं, साथ में हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं और साथ में किफायती रेट में प्रोवाइड कराते हैं। आपके शहर सिवान में लोगों के मांग पर स्टाइल बाजार का शुभारंभ किया गया है, जहां पे एक ही छत के नीचे आपके पूरे परिवार का सब कुछ सामान मिल रहा है। यहाँ पे आप एक बार आए और जम के खरीदारी करें। याद रखें, त्योहारों के रंग स्टाइल बाजार के संग। इस साल होली हम स्टाइल से मनाएं, इस साल होली हम स्टाइल से मनाएं। स्टाइल बाजार के साथ खेलो होली स्टाइल से और पाओ 1500 के वाउचर्स सिर्फ 999 की शॉपिंग पे। आप देख सकते हैं कि हम अभी सिवान रेलवे जंक्शन पे हैं और जो खबर मिली कि सिवान के बीजेपी सांसद ओम प्रकाश यादव और गोपालगंज के सांसद जनक राम जी दोनों आदमी आज वैशाली ट्रेन से सिवान जंक्शन पे आने वाले हैं। उनके हजारों समर्थक ये पीछे आपको दिखाई देगा कि वो मौजूद हैं और चूंकि दोनों सांसद बीजेपी के सांसद हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि मोदी के नारे तो लग रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है, झंडा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। टिकट कटने का आक्रोश है, लेकिन आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? आप बताइए कि आज ये जो दोनों सांसद यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका टिकट पता चल रहा है कि वो कट चुका है, ये सहयोगी दल के खाते में गया है सिवान और गोपालगंज, तो लेकिन एक भी मोदी के तो नारे लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी का एक झंडा दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी का झंडा बाहर लगा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म पर हम लोग खड़े हैं और उस सांसद का सीट दूसरे जगह चला गया है, जिसको संसद में बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला है। किस परिस्थिति में उनका सीट या सिवान जो सीट है उसको खिलौना बना करके दूसरे के पाले में भेज देना, ये कहाँ की सच्चाई है? मैं ही केवल नहीं हूँ, आप देखते होंगे हुजूम, ये हुजूम बुलाया गया नहीं है, अपने प्रिय सांसद को रिसीव करने के लिए ये जनता आई हुई है। बस मेरा कहना है, बाकी तो आपको दिखाई देता होगा। बिल्कुल आप सही बात बोले कि समर्थकों में काफी समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। आखिर टिकट कटने का कारण क्या है? टिकट कटा कहाँ है? टिकट कहाँ कटा है? हम लोगों का सीट दूसरे को दे दिया गया है। टिकट कटता तो एक बात होती, तो वो तो पूरे सिवान के जनता को छलावन किया गया है, काटा गया है। अगर कुछ किया गया है तो पूरे जनता के साथ किया गया है, केवल ओम प्रकाश यादव और सांसद के साथ नहीं किया गया। अगर उनसे कोई दुश्मनी होती तो भाजपा का सीट रख करके और उनका टिकट काटा जाता, लेकिन उनका टिकट नहीं काटा गया। एक चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी चर्चा हो रही है कि भाजपा के कई जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने पैसे का लेन देन करके ओम प्रकाश जी के टिकट मैंने ये इस सीट को जदयू के खाते में डाला है। नहीं, इसमें कहाँ तक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हमारे प्रदेश के नेता, राष्ट्र के नेता काफी सम्मानित लोग हैं, कहीं ऐसा दाग नहीं लगाया जा सकता है। मैं ठोक के कहता हूँ, इसको किस आधार पर काटा गया, सिवान के जनता के साथ नाइंसाफी की गई, ये तो भगवान जाने। आगे क्या सोचा है? चूंकि आप सांसद के बहुत करीबी रहे हुए हैं, आगे क्या सोचा है? क्योंकि हुजूम तो बहुत कुछ कह रहा है। एनडीए को जिताएंगे हम लोग, एनडीए के लिए आ रहे हैं सांसद महोदय। नमो नमो का नारा लग रहा है, हम लोग पुनः नमो जानते हैं, पुनः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं नमो को। हम सब चौकीदार हैं, प्रमोद कुमार तिवारी चौकीदार। आप सब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना, हुजूम जो है बहुत सी कहानी कह रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी तुझसे बैर नहीं,
नरेंद्र मोदी तुझसे बैर नहीं, ओम प्रकाश के खिलाफ आए उसका खैर नहीं। ओम प्रकाश के खिलाफ कहाँ कोई आया हुआ है? ये तो शायद आरजेडी बहुत सी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सांसद चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो। निर्दलीय की भी बात हो रही कि निर्दलीय, चूंकि वो पहली बार जब सिवान का सांसद बने वो निर्दलीय बने थे, और ये हुजूम जो देख करके लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद सांसद लड़ेंगे, ओम प्रकाश जी लड़ेंगे। नहीं, सांसद साहब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना त्याग देंगे और एनडीए को जिताने के लिए वो हर कदम पर साथ देंगे एनडीए का। नाम बता दें। छोटे पांडे। चलिए, अभी आपने देखा कि छोटे पांडे जी से हमारी बात हुई है, तिवारी जी से भी बात हुई है, जो सांसद ओम प्रकाश जी के बहुत करीबी लोग रहे हुए हैं, और जो हुजूम दिखाई दे रहा है वो बता रहा है, अपनी कहानी खुद कह रहा है कि सांसद ओम प्रकाश यादव को कितने लोग चाहते थे, और आज भले ही वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये आ रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सांसद ओम प्रकाश यादव बिल्कुल एनडीए के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, और जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए वो उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। थोड़ी देर में वैशाली जो ट्रेन है वो सिवान जंक्शन पे पहुंचेगी, और हम सीधा सांसद ओम प्रकाश यादव से बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आप देखिए कि आज सुबह से यहाँ रेलवे जंक्शन पे हजारों की भीड़, यहाँ पे हमारे साथ सांसद ओम प्रकाश यादव जी के पुत्र हैं हैप्पी जी आज एमपी साहब आ रहे हैं सिवान, और ये भीड़ का जो नज़ारा है ये कहानी कुछ और कह रहा है। क्या होने वाला है? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं संकल्पित हैं, क्योंकि 5 साल पहले ही संकल्प ले चुके थे कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। पूरे क्षेत्र में आक्रोश है माननीय सांसद जी का टिकट कटने से, और ये लोग दुखित हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेशन पर आए हुए हैं। उनको रिसीव करके क्षेत्र की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि सिवान को जिन्होंने स्वतंत्र का सिवान के लोकतंत्र की जिन्होंने रक्षा किया, आज उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, इसलिए सभी हमारे युवा लेकिन एक चीज सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी आ रहा है कि जो सांसद हैं ओम प्रकाश यादव जी वो चुनाव लड़ेंगे, ये कितनी माननीय सांसद जी चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की समस्या के लेकर हर तरफ से संकल्पित रहे हैं। आज माननीय सांसद जी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिए हैं। एनडीए का जो भी उम्मीदवार आएगा उसको हम सहयोग करके। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आज 4-5 दिनों से ये पता चल रहा है कि बीजेपी से कटकर ये जदयू के खाते में चला गया है। प्रत्याशी कई नाम आ रहे हैं, लेकिन फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? कि क्या कारण है? फैसला वो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि कब फैसला करेंगे, लेकिन क्षेत्र की तमाम जनता कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड का ये सीट गया है तो लोग नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब देखना है कि क्षेत्र की जनता एनडीए के रूप में जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जिताकर क्या ये संभव है कि ओम प्रकाश यादव जो वर्तमान सांसद है वो जदयू के टिकट पे भी यहाँ से आ सकते हैं? माननीय सांसद जी ने मना कर दिया कि जदयू के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, अब बीजेपी में ही रहेंगे और क्षेत्र की तमाम जनता से पूछेंगे, आज मिलेंगे और मिलके और एनडीए को जिताने के लिए वो रणनीति बनाएंगे। चलिए, आपने देखा कि हैप्पी यादव जी से बातचीत हो रही थी और भीड़ का जो नज़ारा है वो अपनी कहानी खुद कह रहा है कि सभी लोग मोदी के नारे लग रहे हैं और सांसद की गाड़ी थोड़े देर में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके बाद जब हम सांसद ओम प्रकाश यादव से बात करेंगे तब पता चलेगा कि आखिर सांसद क्या चाहते हैं। गाड़ी से सांसद ओम प्रकाश यादव और गोपालगंज के सांसद जनक राम सिवान पहुंचने वाले हैं। अभी उनकी गाड़ी शायद स्टेशन पे आ भी चुकी है, लेकिन उससे पहले हम एक दिखाना चाहते हैं कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सुबह से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है ताकि यहाँ पे और आचार संहिता भी लागू है, होली का माहौल है और इन सबको लेकर के सुरक्षा का एक बढ़िया नज़ारा यहाँ आपको दिखाई देगा सिवान रेलवे स्टेशन पे।
गाड़ी आ चुकी है। अब हम सांसद ओम प्रकाश यादव से बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। बहुत ज्यादा है। ठीक है, अपना हाँ आप देख सकते हैं कि सांसद ओम प्रकाश यादव सिवान रेलवे जंक्शन पे उतर चुके हैं और उनके समर्थकों का यहाँ जो भारी हुजूम है वो सिवान रेलवे जंक्शन पे दिखाई दे रहा है। सांसद को लोगों ने, उनके समर्थकों ने गोद में उठा लिया है और पूरे ऐसा लग रहा है कि वो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, लोगों के साथ सांसद सिवान रेलवे जंक्शन पे उतरे हुए हैं। समर्थकों की भारी भीड़ है। उनके साथ गोपालगंज के सांसद जनक राम भी हैं। हम थोड़ी देर में सांसद ओम प्रकाश यादव से बात करने का प्रयास करेंगे। समर्थक उनको घेरे हुए हैं और समर्थकों के हुजूम के साथ सांसद ओम प्रकाश यादव चलिए 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 हटाओ
लीजिए ना। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अनेक मित्रों के शहादत के बाद कमल खिला था। कुछ लोगों ने कमल मुरझाने का काम किया है। सिवान की जनता उसका मुंहजोड़ जवाब देगी। एपी साहब, क्या लग रहा है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने कमल को मुरझाने का काम किया, क्या वो पार्टी के लोग हैं? जैसे कि सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कुछ लोगों ने पैसे लेकर के आपका टिकट नहीं, ऐसे हम किसी पर अनर्गल आरोप नहीं लगाएंगे। हम सिवान की जनता से धैर्य का परिचय देना चाहेंगे। अपने शुभचिंतक, अपने मित्रों से कहेंगे कि किसी नेता पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं और देश में एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आपको लगता है कि बीजेपी से अगर जदयू में ये सीट गया तो ये सीट सिवान से निकल पाएगा? कोई सशक्त आपके जितना ताकतवर कोई उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद नहीं? हम तो माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह किए हैं कि अगर जेडीयू में खाते में सीट चला गया है तो संत आत्माराम कुशवाहा उनके पार्टी के बड़े नेता थे, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल उनके बड़े नेता थे। अगर उनके विधवाओं को अगर सिंबल दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग जिता कर आज 4-5 अगर नीतीश कुमार मनमाने तरीके से किसी अपराधी छवित के लोगों को यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे तो सिवान की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बड़ी कुर्बानी के बाद अपराध से मुक्त सिवान के लोगों को मिला है। फिर से हम अपराध के ओर आज जिस तरह की भीड़ आपके समर्थकों की यहाँ पे देखी गई है, क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें? नहीं, ये तो एनडीए के जनता दल यू के उम्मीदवार के आने के बाद हमारे समर्थक बैठ करके यहाँ के प्रबुद्ध लोग बात करेंगे तो उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। अगर जिस एनडीए से जिस व्यक्ति की नाम की चर्चा आ रही है, अजय सिंह, अगर उनको टिकट मिलता है तो आप क्या नहीं, हम तो क्या फैसला अभी तो नाम नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो फिर हम लोग बैठकर रणनीति बनाएंगे। बीजेपी को कमल मुरझाने नहीं देना है। मेरी अगली रणनीति यही होगी कि फिर से सिवान में अपराधी पैर न पसारे। इसके लिए हमको कुछ भी करना होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। देख सकते हैं कि आज वैशाली ट्रेन से सांसद ओम प्रकाश यादव टिकट कटने के बाद सिवान पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से हजारों की संख्या में उनके समर्थक यहां पे मौजूद थे, स्वागत किया मालाओं के साथ और उनको लेकर के अभी ये काफिला निकलने जा रहा है। अभी ओम प्रकाश यादव जी से हमारी बातचीत हुई है। आगे बढ़ अभी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश यादव जी से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनका टिकट काटने का काम किया है, लेकिन वो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो किसी अपराधी प्रत्याशी, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी कोई अगर अपराधी टाइप का प्रत्याशी आता है तो फिर हमारी रणनीति हम बाद में बैठ करके तय करेंगे कि बीजेपी कहाँ जाएगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि अगर नीतीश कुमार को टिकट बांटता है तो वो सिवान के जो शहीद लोग हैं, जिनकी हत्या हुई थी, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया जाए। 1-2 नाम भी उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि उन लोगों को टिकट दिया जाए। ये सिवान के लिए जो जान दे चुके हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर सही उम्मीदवार नहीं हुआ तो ये लड़ाई हमारी और रणनीति फिर बैठ करके बातचीत होगी कि आखिर वो क्या चाहते हैं और सिवान की जनता क्या चाहती है। हम आपको ले चलेंगे इसी तरह से। आप देख रहे हैं कि पीछे हजारों लोगों का काफिला है और ये सभी सांसद ओम प्रकाश यादव के समर्थक हैं। प्रखंड युवा अध्यक्ष बीजेपी धनंजय कुमार साहब। अरे एकदम सांसद ओम प्रकाश यादव का जो काफिला है वो सिवान रेलवे जंक्शन से बाहर निकल चुका है। उनके समर्थक उनको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। धीरे धीरे काफी संख्या में उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं और उनका जो जीप है वो
आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। सांसद ओम प्रकाश यादव अपने समर्थकों से घिरे हुए, आप देख सकते हैं कि उनके जीप पे उनके सुरक्षा गार्डों के साथ उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, जो राजनीति में उनके साथ चलते हैं, वो सभी लोग मौजूद हैं। और माला के साथ ओम प्रकाश यादव सिवान की जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने समर्थकों से घिरे हुए सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव। सिवान में खुल गया स्टाइल बाजार, सिंडिकेट बैंक के बगल में बबुनिया रोड सिवान। पूरे स्टाइल में खेले हम होली रे। स्टाइल बाजार के साथ खेलो होली स्टाइल से और पाओ 1500 के वाउचर्स सिर्फ 999 की शॉपिंग पे, जहां एक ही छत के नीचे आपके पूरे परिवार के लिए मिलेंगे रंग बिरंग के कपड़े के साथ बहुत सारे सामान, और वो भी बाजारों की अपेक्षा बहुत ही कम कीमत पर। स्टाइल बाजार का शुभारंभ हुआ सिवान में। इससे पहले हमारा 66 दुकान है, ये हमारा 67वां दुकान है। स्टाइल बाजार की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मार्केट में जो भी मॉल है उससे अलग है। हम लोग कोलकाता के फैशन को बिहार में लाया है और कोलकाता के रेट में बिहार में प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ में हम लोग कस्टमर के सर्विस का ख्याल रखते हैं, साथ में हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं और साथ में किफ़ायती रेट में प्रोवाइड कराते हैं। आपके शहर सिवान में लोगों के मांग पर स्टाइल बाजार का शुभारंभ किया गया है, जहाँ पे एक ही छत के नीचे आपके पूरे परिवार का सब कुछ सामान मिल रहा है। यहाँ पे आप एक बार आए और जम के खरीदारी करें। याद रखें, त्योहारों के रंग स्टाइल बाजार के संग। इस साल होली हम स्टाइल से मनाएं, इस साल होली हम स्टाइल से मनाएं। स्टाइल बाजार के साथ खेलो होली स्टाइल से और पाओ 1500 के वाउचर्स सिर्फ 999 की शॉपिंग पे।